जिसे देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी कहा जाता था, लेकिन आज वही सीबीआई सरकार के इशारे पर खास मामलों की जांच में ही एक्टिव नजर आती है। जहां एक तरफ मंत्री बेटों को सरकारी फंड दिलवा रहे हैं, कंपनियों को नियम तोड़कर टेंडर दिए जा रहे हैं, जमीनों की हेराफेरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई को नींद नहीं खुलती। लेकिन जैसे ही कोई नेता सत्ता से टकराने की हिम्मत करता है, सीबीआई उसकी 20 साल पुरानी फाइलें खोलकर पूरी जांच शुरू कर देती है, कभी देर रात, कभी चुनाव से ठीक पहले। क्या यह सिर्फ संयोग है या सत्ता का एक सुनियोजित प्रयोग? सीबीआई की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी की थी। उसे पिंजरे में बंद तोता कहा गया था, लेकिन लगता है अब यह तोता सिर्फ उन्हीं के लिए गाता है जो सरकार की धुन पर नाचते हैं। आपको याद होगा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जहां जहां विपक्ष मजबूत है, वहां सीबीआई सबसे ज्यादा सक्रिय है। लेकिन जहां जहां घोटालों की परछायां मंत्रियों तक जाती हैं, सीबीआई खुद को बिजी बता देती है। क्या यह लोकतंत्र है या सिर्फ सत्ता का सिलेक्टिव स्कैनर? एक आरटी से पता चला कि सीबीआई ने पिछले 5 वर्षों में सबसे ज्यादा केस विपक्षी नेताओं पर दर्ज किए हैं, और उसमें भी चुनाव से ठीक पहले छापों की संख्या सबसे अधिक थी। अब आप खुद सोचिए, क्या जांच एजेंसियों का काम सत्ता की रक्षा करना है या सच्चाई की तलाश? जब सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां सिर्फ सत्ता के लिए तलवार बन जाएं, तो लोकतंत्र डर का साम्राज्य बन जाता है, और उस डर में जनता घोटाले भी सहती है और चुपचाप वोट भी डालती है। अब बात करते हैं लोकपाल की, उस संस्था की जिसकी मांग को लेकर पूरा देश एकजुट हुआ था। अन्ना हजारे के अनशन से लेकर हर गली चौराहे पर आवाज उठी थी, हम जनलोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन आज वही लोकपाल कहां है? किसी ने देखा है, किसी ने सुना है, या वो भी सरकार की फाइलों में बंद एक डमी पोस्टर बन चुका है? जिस संस्था का काम था उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच, उसे इतनी चुप्पी से चला दिया गया कि जनता को आज तक पता नहीं चला कि कितने मंत्रियों की जांच हुई, कितनों को क्लीन चिट दी गई और कितनों को दोषी ठहराया गया। लोकपाल के पास ताकत है, लेकिन इरादा नहीं, क्योंकि उसके नियुक्त सदस्य सरकार की सहमति से आते हैं और उनके फैसलों पर भी सरकार का अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहता है। अब आप बताइए, अगर भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्था भी सत्ता की मुहर देखकर चलती है, तो क्या लोकतंत्र अब सिर्फ एक नाम बचा है? लोकपाल एक्ट 2013 बना तो सही, लेकिन लागू ऐसे हुआ जैसे कोई कड़वा सच धीरे धीरे दवा बनाकर पिलाया जाए। ना ढंग से स्टाफ, ना पारदर्शी पोर्टल, ना सार्वजनिक रिपोर्ट, ना सजा। तो फिर डर किस बात का? आपने कभी देखा कि किसी केंद्रीय मंत्री के घोटाले पर लोकपाल ने स्वतः संज्ञान लिया हो? नहीं, क्योंकि आजकल जनहित के मुद्दों पर स्वतः संज्ञान नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार हित के मुद्दों पर स्वतः मौन धारण कर लिया जाता है। अब सोचिए, जब मीडिया बिक चुका हो, सीबीआई और ईडी चुनिंदा हो चुके हों और लोकपाल निष्क्रिय हो, तो भ्रष्टाचार की जड़ें काटेगा कौन? क्या जनता सिर्फ टैक्स भरने, जेल जाने और चुप रहने के लिए है, या फिर सवाल उठाने का अधिकार अब भी बाकी है?